चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे देश के लोग जो हैं कैसे घरों में बैठे रहते हैं और जो हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो सिविक बॉडी हैं, कंट्रैक्टर हैं, जेई हैं और अदर लोग जो हैं वो क्या करते हैं, हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर। और मैं दिखाता हूँ जहाँ पर जो ये रोड कंस्ट्रक्शन होती हैं तो उसके बीच में जितना भी मटेरियल यूज होता है वो सिर्फ 30 या 40% यूज होता है। उसके बाद 60 से 70 रुपये जो होते हैं जो करप्शन की भेंट चढ़ जाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर ये जो रोड बनती है लोग घरों में दुब के बैठे रहते हैं और जो सरकार होती है अपना काम करके चली जाती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए इस समय जो ये सड़क है जहाँ पर बहुत सारे लोगों के घर हैं, देखते रहिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये एक पोश एरिया है जहाँ पर 90 से 100% जो लोग हैं अच्छे लोग ही रहते हैं। लेकिन ये जो सड़क है इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये महीना पहले इसकी खुदाई हुई थी और खुदाई करने के बाद जेसीबी मशीन आई और जो प्री मैक्स जो होता है लुक वाली जो रोड थी उसको उखाड़ कर वहाँ पर ये प्लेन कर दी गई। ये 3-4 रोज लगे तो ये 3-4 जो 7-7 सड़कें हैं इनको तोड़ मरोड़ दिया गया। और देखिए जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो उसके बाद ये लेवल कर दिया गया सारी जगह का। और मैं बता देना चाहता हूँ जो कंट्रैक्ट हैं छोटे कंट्रैक्ट हैं और लुधियाना 95 जो वार्ड हैं जहाँ पर काउंसलर हैं हर इलाके में इनके कंट्रैक्ट होते हैं। 20 जो टीम है 10 होते हैं, 5 महीने का समय होता है। ये अपनी टीम सब कहीं लगा देते हैं और थोड़ा सा जहाँ पर 3-4 रोज़ जहाँ किया काम करने के बाद वो चले गए। और फिर इनकी टीम आई है जो ये वाटर जो होता है रेनिंग वाटर होता है उसका काम करने के बाद वो भी चले गए। और जो मिट्टी जो निकली थी ये येलो कलर वाली ये सड़क पर बिछा दी गई है। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो 3-4 रोड हैं आपस में कंटेक्ट हैं ये। और ऐसे ही ये जो इलाका है जो वार्ड का काउंसलर है उसने अलग अलग टाइम पर अलग अलग जो हैं सड़कें बनवाई हैं। और जब एक सड़क बन जाती है, एक प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। और एक ये सड़कें हैं जहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ जहाँ पर बिल्कुल ही घटिया मटेरियल यूज होता है और जब कुछ लोग बोलते हैं तो उसको रिपेयर कर दिया जाता है। और ये सड़कें ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या साल के बाद डैमेज होनी शुरू हो जाएंगी, टूट जाएंगी ये सब सड़कें। और देखिए जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलते चलते दिखा रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि ये मेरे पास जिम्बल है ये और मैं इसको अच्छी तरह भी चलाना जानता नहीं, तो फिर भी मैं आपको इतना बन पड़ेगा मैं दिखाता हूँ आपको। और अभी देखिए लोग घरों में बैठे हैं, नहीं तो लोग घरों से बाहर निकल के देखना शुरू कर देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और देखिए वो देखिए यहाँ सामने एक ट्रैक्टर खड़ा है। तो ये जो पहले सड़क बनी थी जहाँ पर वहाँ पर बिल्कुल घटिया मटेरियल यूज हुआ था और जो घटिया मटेरियल यूज हुआ था तो वहाँ पर फिर उसको रिपेयर कर दिया गया। तो मैं पहले ये इस रोड से पार जाकर आपको दिखाता हूँ जो ये सड़क बनी थी। तो यहाँ पर उसने रिपेयर लगाकर खाना पूर्ति कर दी थी, क्योंकि ऐसी सड़कें जो बनाई जाती हैं मैंने पहले बताया था कि 30% ही जो इसमें जो पैसा लगता है, बाकी 70% जो है रिश्वत की भेंट चढ़ जाता है पैसा। तो देखिए ये जो सड़क जो पहले बनी थी, अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सड़क आपको मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पे ये जो सड़क बनी थी यहाँ पर 2 महीने पहले, इसके हालात देखिए जहाँ क्या हो चुकी है। 2 महीने पहले जो सड़क बनी थी वो क्रैक हो चुकी है, टूट चुकी है। तो देखिए यहाँ खड्डे पड़ चुके हैं ये सारे से। ये वही काउंसलर है और वही कंट्रैक्टर हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो लोग हैं 10-10, 15-15 जगह कंट्रैक्ट ले लेते हैं। एक कंट्रैक्ट होता है लेकिन ये टेंडर वो कई जगह भर देते हैं। वो देखिए ये सड़क सब डैमेज हो चुकी है जहाँ पे ये 2 महीने पहले बनी थी और यहाँ पर रिपेयर वगैरह भी लगाई थी।
लेकिन ये सब टूट चुकी है और 5 साल तक ये यहाँ पर खड्डे पे खड्डा पड़ जाएगा। और देखिए ये सड़क, कोई बोलने वाला नहीं है, लोग कोई सुनने वाला नहीं है, और ये ही हालात रहे तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा रिपेयर कर दिया गया था, लेकिन जब कोई बोलता है तो थोड़ा सा लिपा पोची कर दी जाती है। लेकिन आने वाले समय में जो हमारे देश का जो फ्यूचर है इस करप्शन की भेंट चढ़ेगा। कभी सोचा भी नहीं था हमारे देश की आज़ादी लेने वाले नौजवानों ने कि जिस देश की आज़ादी के लिए हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, और उस संघर्ष के बाद, आज़ादी के बाद, इस देश को लूटने वाले अंग्रेज़ों से भी ख़तरनाक जो है जहां लोग भारत में आ जाएंगे। सड़क निर्माण में ही जो सड़कें बनती हैं हमारे हिंदुस्तान में, अरबों खरबों रुपए का घोटाला इसमें होता है। जनता सो रही है, जनता पूछती नहीं है कि ये जो कंट्रैक्टर हैं, ये जेई हैं, जो एसडीओ हैं, जो एससी हैं, और उसके बाद जो काउंसलर है, एमएलए है, कि ये जो रोड आप बना रहे हैं, जब इसमें मटेरियल घटिया यूज होता है तो कोई सुनवाई नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो थोड़ा सा मेरे को ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये जो एरिया है जहाँ के लोग अपने घरों में बंद रहते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। जब ये लोग बोलते नहीं हैं तो ये जो हमारी सरकार है, ये जो हमारा प्रशासन है, ये जो हमारे नेता हैं, देश को लूटेंगे, दोनों हाथों से लूटेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी खड़ा कर आपको दिखाता हूँ, स्टैंड करता हूँ जहाँ पे कि ये जो सड़क है इसको जेसीबी मशीन से 3 रोज़ में अखबार फेंका गया और यहाँ से मलबा हटा कर ले गए, तो इसको लेवल कर दिया गया सारी इस जगह को। उसके बाद ये जो अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो है इस समय ये वाटर जो होता है रेन का, जो बरसात का होता है, उसको यानी कि बरसातों में सीवरेज में डालने के लिए तैयार किए। 2 दिन इस पे लगे, 5 दिन का काम था, लेकिन ये 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और 3-4 ये सड़कें हैं जो इंटरकनेक्ट हैं साथ ही साथ। तो इसका ठेका 20 लाख, 30 लाख, 15 लाख जितना भी होगा, टेंडर में लिखा होगा, मेरे को नहीं मालूम। और इसमें जो प्री मैक अपना आरसीसी जो लगाया जाता है वो 3-4 इंच कहते हैं कि हम लगाते हैं, लेकिन कहीं 2 इंच लगेगा, कहीं 1.5 इंच लगेगा, कहीं 3 इंच लगेगा, उसका लेवल कोई नहीं है। जेई, एसडीओ, एससी और उसके बाद काउंसलर और उसके बाद कंट्रैक्टर, ये सारे मिलकर 30-35% जहाँ पर ये जो मटेरियल यूज करते हैं, पैसा लगाते हैं, और 70% जो है इनकी जेब में जाता है। और ये हमारे हिंदुस्तान के ये देखिए, ये लोग जो हैं बिल्कुल बोलते नहीं हैं। ये यार देश तुम्हारा है, अगर तुम इस गली से प्यार नहीं करोगे तो देश से क्या प्यार करोगे। इस गली के बीच में से आपने 24 घंटे गुजरना है, आपके घर के आगे, दहलीज के आगे, आप उसी के लिए नहीं बोल सकते तो भैया देश तो बहुत बड़ा है, उसके लिए क्या बोलोगे। पता नहीं किन लोगों ने, कौन सी एजुकेशन ने, कौन से नेताओं ने, कौन से गुरु महाराज ने हमारे देश के लोगों को ऐसा पाठ पढ़ा दिया है कि देश से प्यार ना करो, अपनी गली से प्यार ना करो, अपने रिश्तेदारों से, समाज से प्यार ना करो, अपने आप से प्यार करो। और यही हालात रहे तो ये जो हमारे देश का फ्यूचर है बहुत ही आने वाले समय में माड़ा होगा, घटिया होगा, अंधकार में होगा, क्योंकि वक्त है सोचने का। मैं तो साथ में जो सब कुछ हो रहा था मेरे पास रुका नहीं गया, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। जब आप लोग घरों से बाहर निकल कर बोलेंगे नहीं, आप अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, आप जागरूक नहीं होंगे, तो ये सड़कें ऐसी बनेगी, ऐसी आपका टैक्स का जो पैसा है जो ही वेस्ट होता रहेगा। और जो आपका हक है, जो राइट है, जो आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और उसके बाद आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए, आपको एनवायरनमेंट में अच्छी बाजू मिलनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं होगा। और ये देश लूट रहा है आज अपने ही नेताओं से। सोच लीजिए, आप ही सोच लीजिए कि आपको घरों से बाहर आके बोलना है या नहीं। तो मैं आपको सिर्फ जागरूक करने के लिए, बताने के लिए घर से निकला हूँ। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं और
आपको समझाने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हर बच्चा जब पैदा होता है इंसान, वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहता है, वो दूसरों को मूर्ख कहते हैं। तो चलिए, खड्डों में आप ही गिरेंगे, आप ही के जो है आने वाला फ्यूचर, जो आपके बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनकी तरफ देख लीजिए, उनका अंधकार में जो जीवन आप बना रहे हैं। जागो, अपनी सोच को बदलो। अगर आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे तो देश आने वाले समय में अंग्रेज़ों मुग़लों के राज से भी बुरा राज हमारे देश में होगा। धन्यवाद। ये चैनल सब्सक्राइब करना कर दीजिए, आपकी मर्ज़ी है।